हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा, अकाउंटेंसी क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में वो भी MCQ सीरीज पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 10 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आपको देखना हो तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक DK गोयल बुक से सॉल्व कर लिया था। अब आगे ही DK गोयल बुक से हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। कल हमने आपको फंक्शन बताया था, ठीक है, कल वाले वीडियो में। आज फिर से देखेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या पूछ रहा है बच्चे? फंक्शन पूछ रहा है। तो कौन कौन से फंक्शन है? देखिए, टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कि हम क्या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है कि प्रॉफिट और लॉस को सर्टेन करना, जानना। ठीक है, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेटा कहीं भी ध्यान रखना, जब भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो समझ जाना कि वो हमेशा बैलेंस शीट की बात कर रहा है। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटी होती है। तो ये भी फंक्शन है अकाउंटिंग का कि हम क्या करना चाहते हैं भाई, किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हम क्या करते हैं भाई, जो अलग अलग पार्टीज हैं हम उनको क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये अकाउंटिंग के तीनों फंक्शन है बच्चे। ये तीनों क्या है? अकाउंटिंग के फंक्शन है। कौन कौन से? टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 DK गोयल बुक से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चे? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट। कह रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का? कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का? चलिए देखते हैं। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये बिल्कुल ये फंक्शन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का फंक्शन है कि ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करना बच्चे? रिकॉर्ड करना। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये क्या है? फंक्शन है अकाउंटिंग का, है ना। फिर आगे चलिए देखेंगे। टू क्या है? रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोप्राइटर यानी ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते ओनर के, हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर ओनर ने बिजनेस में कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन किया है, ड्राइंग्स किया है, जैसे बिजनेस से कैश निकाल लिया, बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, उसको तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो पूछा है कौन सा नॉट, कौन सा नहीं होगा? तो सबसे पहली बात तो बी वाला बिल्कुल सही है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये बिल्कुल फंक्शन है अकाउंटिंग का। एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी फंक्शन है। तो ए भी फंक्शन है बच्चे, सी भी फंक्शन है और डी भी फंक्शन है। लेकिन बी वाला पार्ट, पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये बिल्कुल फंक्शन नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर। कह रहा है कि इसमें कौन सा, हम अकाउंटिंग में भाई, हम अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर में हो, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन दिए हैं, ये जो नीचे ऑप्शन में ट्रांजेक्शन दिए हैं, उसमें कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है? कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है? परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, कोई भी बिजनेस के लिए आप उधार एसेट्स खरीद रहे हैं तो बिल्कुल ये क्या है भाई? ट्रांजेक्शन है। ये क्या है? फाइनेंशियल कैरेक्टर में है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, आपने कोई एसेट्स कैश में खरीदा तो ये भी क्या है? बिजनेस के लिए क्या है भाई? ट्रांजेक्शन है। और किस कैरेक्टर में है? फाइनेंशियल कैरेक्टर में है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाई प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, अगर ओनर अपने खुद के बिजनेस से मनी विड्रॉ करता है, क्या करता है? मनी विड्रॉ करता है, तो ये भी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसमें पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है? तो स्ट्राइक बाई एम्प्लॉई। बेटे अगर कोई बिजनेस है और बिजनेस में स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए और काम बंद हो जाए, तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं है, इसको मनी में मेजर नहीं करते हैं, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं। इसमें नॉट पूछा है तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। कौन सा बेटे सही होगा? डी वाला आंसर, डी वाला आंसर सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला, कि स्ट्राइक बाई एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई कोई स्ट्राइक करते हैं, कोई हड़ताल करते हैं, तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं गिना जाएगा, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर में
नहीं गिना जाएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं भाई, हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए क्रेडिट पे, हम कैश में एसेट्स खरीद रहे हैं, ओनर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से, तो ये क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज। लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस आपको याद है, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं, फिर उसको रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जर्नल में और सब्सिडरी बुक में। जर्नल और सब्सिडरी बुक को प्राइमरी बुक भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्नल में भाई कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहले कहाँ करते हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक को क्या बोला जाता है, प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, प्राइमरी बुक भी बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ओपनिंग एंट्री, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लासीफाइंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फिर समराइजिंग करना, फिर क्या करना, रिजल्ट एनालिसिस, फिर कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। जो हमारे यूजर्स हैं हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब इसमें लास्ट स्टेप पूछा है, क्या पूछा है भाई, लास्ट स्टेप पूछा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि एकदम लास्ट स्टेप है। पहला पॉइंट क्या है बच्चे, लास्ट स्टेप है कि हम वेरियस पार्टी, जो हमारे बिजनेस में क्या है भाई, वेरियस पार्टीज हैं, उनको हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये फर्स्ट स्टेप है, एकदम पहला ही स्टेप है। ठीक है, टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस में बनाते हैं, जब हम बिजनेस प्रोसेस, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस में समराइजिंग वर्ड है, समराइजिंग में ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। टू क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग में क्या आता है भाई, लेजर बनाना आता है। तो ये बात की चीजें हैं। सबसे लास्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप क्या कौन सा है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, जो हमारे यूजर्स है, जो वेरियस पार्टीज हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब लिखा है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ठीक है, हमारे इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूजर बेटे कौन कौन होते हैं, एक तो मैनेजमेंट होता है, एक ओनर होता है। कौन होता है, मैनेजमेंट होता है, और कौन होता है, ओनर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये आपके एक्सटर्नल यूजर है, क्रेडिटर्स आपके एक्सटर्नल यूजर है, मैनेजमेंट आपका इंटरनल यूजर्स है। तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। कौन सा सही हो गया, सी। पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूजर, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल यूजर्स, मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स। क्या पूछा है, इंटरनल यूजर्स। क्या पूछा है बच्चे, इंटरनल यूजर्स पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। इंप्लाई जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, जो इंप्लाई होते हैं बच्चे, इंप्लाई कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंप्लाई कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है देखते हैं, रिसर्चर बिल्कुल एक्सटर्नल यूजर है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल यूजर है। देखिए इंटरनल यूजर कौन है, मैनेजमेंट है और ओनर है, मैनेजमेंट है और ओनर है। तो क्या क्या भाई, रिसर्चर जो हो गया ये कौन हो गया, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। गवर्नमेंट कौन हो गया, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन हो गया, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। यानी आंसर कौन सा हो गया, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। अब आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, और नॉट, अब यहाँ नॉट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, नॉट। इसमें से कौन से एक्सटर्नल यूजर्स, इसमें कौन से एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है। तो पहली बात तो चलिए देखिए कौन नहीं है, लेंडर, लेंडर एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, एम्प्लॉई एक्सटर्नल यूजर है, पब्लिक एक्सटर्नल यूजर है, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स मैनेजमेंट में आते हैं बच्चे, किस में आते हैं, ऑफिसर्स किस में आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन यूजर हो गए, इंटरनल यूजर हो गए। कौन हो गए बच्चे, इंटरनल यूजर्स। ये कौन हो गए, इंटरनल यूजर्स हो गए। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, नॉट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, बी वाला सही होगा। ऑफिसर्स कौन है, ऑफिसर्स कौन है, इंटरनल यूजर्स है। ऑफिसर्स कौन है, इंटरनल यूजर्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला सही होगा। इसमें नॉट पूछा था, कौन से नहीं है। तो ऑफिसर कौन हो गए, इंटरनल यूजर हो गए। लेंडर, एम्प्लॉई और पब्लिक कौन हो गए आपके, कौन हो गए भाई, इंटरनल यूजर हो गए, है ना। लेंडर क्या पूछा है, नॉट ना, गड़बड़ कर दिए क्या कुछ, एक मिनट। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और
नॉट, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है बच्चे। ऑफिसर कौन है? इंटरनल यूजर है। ऑफिसर कौन है? इंटरनल यूजर है, ये एक्सटर्नल यूजर नहीं है, नॉट पूछा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं? 18 में आते हैं। अकाउंटिंग साइकिल्स स्टार्ट्स। हमने अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल बताया। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जर्नल और सब्सिडरी बुक में। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ओपनिंग एंट्री, फिर क्लासीफाइंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर समराइजिंग, फिर रिजल्ट एंड एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर। अब बताइए, लेजर क्लासीफाइंग में आता है, लेजर किस में आता है? क्लासीफाइंग में आता है। तो ये तो सेकंड स्टेप हो गया ना, आगे का स्टेप हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, हाँ ये बिल्कुल सही है, यहीं से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी। ट्रायल बैलेंस बाद में आता है और ट्रेडिंग अकाउंट किस में आता है? समराइजिंग में आता है। किस में आता है? समराइजिंग में आता है। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो गया? बी वाला सही हो गया। आंसर नंबर कौन सा सही हो गया? बी वाला सही हो गया बच्चे। फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा, क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बिजनेस। फिर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर। कौन कौन से एडवांटेज हैं अकाउंटिंग के? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, ये बिल्कुल है एडवांटेज है कि भाई हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम किसी भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, हम जो भी एरर्स होते हैं उसको रोकने में अकाउंटिंग से क्या मिलता है? मदद मिलता है। ये तीनों एडवांटेज हैं बच्चे। क्या है? ये तीनों हैं। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, गलतियों को रोकना, कम करना। ठीक है, कम करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कौन सा एडवांटेज अकाउंटिंग का नहीं है? चलिए देखते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना बिल्कुल एडवांटेज है। कंपैरेटिव स्टडी करना, बिल्कुल भाई अकाउंटिंग जो करते हैं हम अलग अलग ईयर का क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये एडवांटेज नहीं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल भाई हम अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं ना कि जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या करे? हेल्प करे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या पूछा है भाई कि इसमें कौन सा एडवांटेज नहीं है? नॉट पूछा है। तो आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, तो ये एडवांटेज नहीं है। ठीक है, एडवांटेज में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कौन सा एडवांटेज है अकाउंटिंग का? तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये लिमिटेशन है। ये बच्चे क्या है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, हम अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये भी लिमिटेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये भी क्या है? लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ये एडवांटेज है कि प्रिवेंशन करता है डिटेक्शन, एरर की गलतियों को या तो डिटेक्ट कर देता है अकाउंटिंग, या तो क्या कर देता है? उसको प्रिवेंशन करता है, कम करता है। तो ये आंसर नंबर कौन सा सही होगा? डी होगा। ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये तीनों क्या है भाई? लिमिटेशन है। ये तीनों क्या है? लिमिटेशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा है? द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। इसमें कौन कौन सा लिमिटेशन है? तो इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, भाई पर्सनल जजमेंट से क्या होता है? अकाउंटिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी क्या है भाई?
हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब समझते हैं, जो भी हम बिजनेस में एसेट्स परचेज करते हैं बच्चे, वो हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू पे परचेज करते हैं उसी सेम वैल्यू पे डिप्रिसिएशन माइनस करके हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, जबकि एसेट्स की वैल्यू मार्केट में घटती और बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई हमने एसेट्स 2021 में खरीदा, तो जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया उसी वैल्यू पे हम अपने बैलेंस शीट में हर साल दिखाते रहते हैं। बस हम क्या करते हैं भाई, उसमें से डिप्रिसिएशन हर साल ओरिजिनल वैल्यू में क्या करते हैं, माइनस करते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मार्केट में एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लैक्चुएट करती रहती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कि अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करना, यानी एसेट्स को बढ़ा बढ़ा कर दिखाना, लाइबिलिटी को कम करके दिखाना, एक्सपेंस को कम करके दिखाना, इनकम को बढ़ा बढ़ा के दिखाना, बिजनेस को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करना, जबकि उसका फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उसको दिखाने की कोशिश करना क्या कहा जाता है, मैनिपुलेट करना। क्या करना, अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करना क्या कहा जाता है, विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। ये तीनों क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ये चारों, ये तीनों सही है, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, लिमिटेशन है। फिर आगे क्या लिखा है, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी को जानना, फाइनेंशियल पोजीशन किस में आता है, एसेट्स और लाइबिलिटी को ही जानना, प्रॉफिट और लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये ज़्यादा आंसर सही है कि भाई इसमें दोनों आ गया, प्रॉफिट और लॉस को भी जानना और फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना, प्रॉफिट एंड लॉस को भी जानना और फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना। किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है बच्चे, किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कौन सा अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। विंडो ड्रेसिंग लिमिटेशन है, अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करना, एसेट्स को बढ़ा कर दिखाना, लाइबिलिटी को कम करके बताना। इट्स इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल प्राइस लेवल चेंजेस को हम इग्नोर करते हैं, तो ये भी क्या है भाई, लिमिटेशन है। यानी क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना, हम जिस एसेट्स पे, जिस वैल्यू पे हम एसेट्स को परचेज करते हैं उसी वैल्यू पे दिखाते रहते हैं, तो ये भी क्या है भाई, लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, बिल्कुल ये भी लिमिटेशन है भाई। हम क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को दिखाते हैं लेकिन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, तो ये भी क्या है भाई, लिमिटेशन है। कैन यूज्ड एविडेंस इन कोर्ट। हम अकाउंटिंग को, हम अकाउंट को हम कोर्ट में क्या करते हैं, एविडेंस के रूप में यूज करते हैं, ये एडवांटेज है, ये लिमिटेशन नहीं है। ये बच्चे क्या है, एडवांटेज है। ये तीनों लिमिटेशन है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं लिमिटेशन है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। हमने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको इश्यू हो तो आप हमको कमेंट कर दें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।